बुलेटिन में सबसे पहले फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको 100 शहर 100 खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला का सपा का मतलब साफ, अखिलेश यादव का दलित प्रेम दिखावा। उत्तर प्रदेश में एसपी और आरएलडी मिलकर लड़ेंगे निकाय चुनाव, अखिलेश ने कहा हमारी पार्टी का गठबंधन आगे भी रहेगा जारी। आरएलडी ने गठबंधन के समन्वय के लिए बनाई समिति। यूपी निकाय चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट को किया अपडेट। 2022 की अपेक्षा 2023 में बढ़ी मतदाताओं की संख्या, 4,07,777 मतदाताओं की संख्या बढ़ी। एनसीईआरटी के 12वीं के पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव का फैसला, पाठ्यक्रम से मुगलों का इतिहास और उससे जुड़े चैप्टर को हटाया गया। निकाय चुनाव को लेकर मायावती ने की बैठक, चुनाव की रणनीति पर मंथन, पार्टी के सभी कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष रहे मौजूद। निकाय चुनाव पर ओपी राजभर का बयान, अकेले लड़ेंगे निकाय चुनाव। ओपी राजभर ने सीएम से मांगा मिलने का समय। सीतापुर के तंबौर में ईदगाह को लेकर दो पक्षों में मारपीट, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्षों के समर्थकों में भिड़ंत, सिपाही समेत 2 लोग घायल, 6 को हिरासत में लिया गया। झांसी में वंदे भारत एक्सप्रेस का हुआ भव्य स्वागत, बंदेली सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए किया गया स्वागत। माफिया अतीक अहमद के बहनोई पर शिकंजा, एसटीएफ मेरठ और प्रयागराज पुलिस ने किया गिरफ्तार, पिछले काफी समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। अतीक अहमद का एक और नौकर गिरफ्तार, एसटीएफ ने शाहरुख उर्फ शाहरुख पर कसा शिकंजा, तमंचा और कारतूस भी बरामद। अलीगढ़ के एमयू गर्ल्स हॉस्टल में पुरुषों के घुसने और वीडियो बनाने पर जबरदस्त बवाल, घुसाई छात्राओं ने वीसी लॉज का किया घेराव, धरना प्रदर्शन कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। खत्म नहीं हो रही राहुल गांधी की मुश्किलें, हरिद्वार में एक और हम मानहानि का केस दर्ज, आरएसएस की अपमान का आरोप। गाजीपुर में गैंगस्टर सरफराज पर हुई कुर्की की कार्रवाई, गैंगस्टर सरफराज की 2.5 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क, अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति पर हुई कार्रवाई। आगरा में भूमाफिया चेतन जादौन पर बड़ी कार्रवाई, 9 करोड़ की संपत्ति कुर्क, आरोपी पर 15 मुकदमे दर्ज, पुलिस को चकमा देकर चल रहा था फरार। बलिया में बंटी बबली गैंग का सृष्टि राय पर बड़ी कार्रवाई, 53,48,000 की संपत्ति कुर्क। मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा, अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में 3 की मौत। हरदोई सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचला, गांव जजवासी सांडी थाना क्षेत्र की घटना। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बयान, बोले कांग्रेस को समाप्त करने के लिए राहुल गांधी का बयान ही काफी। कानपुर अग्निकांड के पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले समय पर आग न बुझा पाना प्रशासन की बड़ी लापरवाही। लखीमपुर खीरी के पलिया इलाके में एक मंदिर में महिला के नमाज पढ़ने पर बवाल, ऐतराज जताने पर महिला ने लोगों से की बदसलूकी, महिला को हिरासत में लिया गया। महाराजगंज में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, आमने सामने की मुठभेड़ में दोनों तरफ से हुई फायरिंग, एक कांस्टेबल और पशु तस्कर गिरफ्तार। इटावा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने 12 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बिजनौर में दुर्लभ प्रजाति के 2 सांप बरामद, चोरी छिपे सांप को पकड़कर करोड़ों रुपए कमाने की फिराक में थे तस्कर, 3 तस्कर गिरफ्तार। कानपुर के बर्रा बाईपास NH 2 पर हाईवे फ्लाईओवर पर डंपर और ट्रेलर में हुई जबरदस्त भिड़ंत, टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग, गाड़ियों से ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। गाजियाबाद में बीती रात 3 बदमाशों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, हाइडल विभाग के ठेकेदार की हत्या की, थाना मुरादनगर इलाके के उखलारसी गांव की घटना। एटा में सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के भाई के घर पर चला बुलडोजर, भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद, अखिलेश के करीबी हैं जोगेंद्र यादव। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज में की बैठक, कार्यकर्ताओं के साथ किया मंथन। अमरोहा में पुलिस ने गौ तस्कर रफी उर्फ रफी के खिलाफ की कुर्की की कार्रवाई, उन्होंने गांव में मुनादी कराकर अवैध रूप से अर्जित की गई 5,42,000 रुपए की अचल संपत्ति कुर्की। मऊ में भीटा के जमीन पर बने 2 पक्के मकानों पर जिला प्रशासन ने चलाए बुलडोजर, भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में चला बुलडोजर, सराय लखनसी थाने के कोहिनौर गांव की घटना।
उन्नाव में शराब ठेका खुलने के विरोध में महिलाओं ने खोला मोर्चा। ठेके के खुलने को लेकर महिलाएं और पुरुष उतरे सड़कों पर। लोग शराब के नशे में रोड पर करते बदतमीजी और छेड़खानी, लगाया आरोप। मेरठ में कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक के ओढ़े पर खर्चे। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। एक्सीडेंट की वारदात सीसीटीवी में कैद। आगरा में गैंगस्टर अपराधी चेतन जादौन पर प्रशासन की कार्रवाई। रामाजी धाम सिकंदरा में 9 करोड़ की संपत्ति कुर्क। थाना सिकंदरा क्षेत्र में की गई बड़ी कार्रवाई। संभल में दिल्ली जा रही प्राइवेट बस पलटी। हादसे में 7 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। छुट्टा पशु को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। कानपुर में कपड़ा मार्केट में लगी आग पर अब तक नहीं पाया गया काबू। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन लगातार आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हैं। मुजफ्फरनगर में अवैध तमंचे के साथ एक युवक का वीडियो वायरल। वीडियो में तमंचे के साथ खेलता दिखाई दे रहा है युवक। बिजनौर में सड़क किनारे खड़ी कार स्टार्ट कार में मासूम बच्ची हो गई लॉक। घंटों बाद एक्सपर्ट कार मैकेनिक ने बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। बागपत के चेखड़ा कोतवाली क्षेत्र के गांव में मनचलों ने खेत में गई 2 नाबालिग लड़कियों के साथ चाकू के बल पर छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ का वीडियो भी बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल किया। मऊ में अज्ञात कारणों से 15 वर्षीय युवती ने लगाई फांसी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कुपागंज थाना क्षेत्र के हिलसापुरा गांव का मामला। मथुरा में अज्ञात महिला की हत्या कर हाथ पैर बांधकर शव कुंड में फेंका। देर रात घटना को दिया गया अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। शाहजहांपुर में पुलिस ने 20 सालों में जब्त की गई कुल 14,663 लीटर देसी और अंग्रेजी शराब किया नष्ट। कोर्ट के आदेश मिलने के बाद की गई कार्रवाई। आजमगढ़ में बीते 28 मार्च को युवती को पैसों का लालच देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैनपुरी में बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़, दोनों ओर से हुई फायरिंग। कई थानों की फोर्स मौके पर आई मौजूद। थाना करहल क्षेत्र के कठुआ ग्राम की घटना। जौनपुर में किशोरी के साथ 4 युवकों ने किया गैंगरेप। युवकों ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को पकड़ा। पीलीभीत के थाना बिलसंडा कस्बे की सराफा मार्केट में दबंगों ने विधवा महिला की दुकान का सामान फेंक दिया बाहर। पुलिस ने 2 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। आगरा में विद्युत लाइन की चिंगारी से गेहूं की फसलें हुई राख। 4 बीघा गेहूं की फसल हुई राख। पीड़ित किसान ने की मुआवजे की मांग। अमेठी में नदी में नहाने गए 8 वर्षीय बच्ची नदी में डूबी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में बिजली की चपेट में आने से लाइनमैन की मौत। मामले में दोषी अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग। मुगलसराय से कोयला लेकर लखनऊ की तरफ जा रही थी मालगाड़ी। सूचना पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाया गया। बदलापुर थाना क्षेत्र के श्री कृष्णा नगर रेलवे स्टेशन का मामला। माफिया अतीक अहमद से 5 करोड़ की रंगदारी। मामले में होगी पूछताछ। जनपद न्यायालय ने मामले में पुलिस को दी पूछताछ की अनुमति। प्रयागराज पुलिस जल्द जाएगी साबरमती जेल। इटावा में स्कूल चलो अभियान और संचारी रोगों की रोकथाम को लेकर हुई रैली। सदर बीजेपी विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान का हुआ शुभारंभ। बीजेपी विधायक राम फीरन पांडे और डीएम नेहा प्रकाश ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। चंदौली में भी शुरू हुआ स्कूल चलो अभियान। सीएम योगी ने वर्चुअली सभी जिलों के अधिकारियों नेताओं को किया संबोधित। चकिया विधायक और बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यक्रम में रहे मौजूद। कासगंज में आर्मी के ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। हरदोई में अंतर जनपदीय स्मैक तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने 3 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 25 लाख के स्मैक बरामद। जौनपुर में यातायात पुलिस ने चलाया महाअभियान। अवैध वाहन स्टैंड और अनधिकृत रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। अभियान के दौरान 200 वाहनों का काटा गया चालान। अमरोहा में हरिद्वार के बुजुर्ग तांत्रिक को लोगों ने पकड़कर पीटा। तांत्रिक पर तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों से ठगी का आरोप। पिटाई का वीडियो वायरल। 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर सीएम धामी। कई मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। कल पीएम मोदी से मुलाकात की भी संभावना। देहरादून में गोद लिए हुए गांवों पर सियासत शुरू। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के गोद लिए गांवों का दौरा करेगी कांग्रेस।
डिजिटल रेडियोग्राफी एक्सरे मशीन स्थापित करने के मामले में रुद्रप्रयाग प्रदेश का पहला जिला बना। शंकराचार्य माधवाश्रम जिला चिकित्सालय कोटेश्वर में डिजिटल रेडियोग्राफी एक्सरे मशीन लगाई गई है। उत्तराखंड में बिगड़े मौसम ने चारधाम यात्रा से पहले सरकार के सामने खड़ी की बड़ी चुनौती। पैदल मार्गों को दुरुस्त करने में आ रही दिक्कत। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं होंगी दुरुस्त। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश से हुए नुकसान का सीएम धामी ने लिया संज्ञान। कृषि और बागवानी को हुए नुकसान पर सरकार किसानों को देगी आर्थिक मदद। सड़कों के नुकसान पर भी मांगी विस्तृत रिपोर्ट। देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए खुले गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट। 10 अप्रैल तक गोमुख ट्रैक पर घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी होगी शुरू। उत्तराखंड सरकार आगामी चारधाम यात्रा के मद्देनजर यात्रा मार्ग पर हेल्थ एटीएम भी स्थापित करने जा रही है, जिसका शुभारंभ 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। 6 अप्रैल से केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की शुरुआत होगी बुकिंग। पहली बार IRCTC के जरिए टिकट की होगी बुकिंग। पहले फेज में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगी बुकिंग। नवादा में गृह मंत्री अमित शाह का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। सत्ता के लालच में बिहार में लौटा जंगल राज। दंगाइयों को चुनौती का उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। सरकार को बताया महंगाई का जिम्मेदार। अशोक गहलोत ने हिटलर से की पीएम मोदी की तुलना। का हिटलर भी लोकप्रिय हुआ था, लेकिन उसने जर्मनी को बर्बाद कर दिया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे NSA अजीत डोभाल। मंदिर में की भगवान की पूजा अर्चना। रोड रेज केस में 10 महीने की जेल के बाद रिहा हुए नवजोत सिंह सिद्धू। जेल से बाहर आते ही केंद्र सरकार और पंजाब सरकार पर साधा निशाना। धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा को भगवान मानने से किया इनकार। बोले, साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में किसान के बेटे ने किया कमाल। 13 सेकंड में रॉबिक्स क्यूब को सॉल्व कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम कराया दर्ज। बिहार के नालंदा में फिर गोलीबारी, 3 लोग घायल। अब तक कुल 27 आरोपी गिरफ्तार, 7 FIR दर्ज। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। हावड़ा हिंसा मामले में CID ने शुरू की जांच। काजीपाड़ा में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अमृतपाल को लेकर गोल्डन टेम्पल में बढ़ाई गई सुरक्षा। अलर्ट पर है पुलिस की टीम। भगोड़े अमृतपाल की तलाश में उत्तराखंड के रुद्रपुर पहुंची पुलिस की टीम। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को लेकर मिले अहम सुराग। राजस्थान के सिरोही में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निकाली गई रैली। रैली में डॉक्टरों ने की नारेबाजी। राजस्थान के सिरोही में आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टर की हालत गंभीर। अनशन के दौरान बिगड़ी तबीयत, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पर्यटन स्थल सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी। अगले 24 घंटे में बारिश की जताई गई आशंका। राजधानी दिल्ली के हिस्सों में बारिश, 3 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी। अमेरिका के अरकानसास में बवंडर से भारी तबाही। कई घर और दुकानों को हुआ नुकसान। अमेरिका के अरकानसास से सामने आई बवंडर की तबाही की तस्वीरें। ड्रोन तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। पाकिस्तान में महंगाई से बिगड़े हालात। लाहौर में आटे के लिए लगी भारी भीड़। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 3.5 की तीव्रता का भूकंप, 3 बच्चों की मौत। इटली में जलवायु परिवर्तन को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। विरोध जताने के लिए बारकेसिया फाउंटेन में डाला काला रंग। कोलंबिया में आतंकवादियों के हमले में शहीद हुए सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों के लिए की गई प्रार्थना। पुर्तगाल के लिस्बन में लोगों ने किया प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। डोनेट्स्क के युद्ध प्रभावित इलाकों में किया जा रहा है रेस्क्यू। यूक्रेन की पुलिस ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। अमेरिका और रोमानिया ने किया सैन्य अभ्यास। रोमानिया के एयरबेस में हो रही है ड्रिल। ब्राजील में बाढ़ से भारी तबाही। कई शहरों में भरा पानी। बाढ़ से परेशान हैं लोग। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन पर परमाणु हथियार मांगने के लगाए आरोप। उत्तर कोरिया की राज्य मीडिया एजेंसी KCNA ने दी जानकारी। मिसिसिपी का दौरा कर सकते हैं जो बाइडेन। अधिकारी लेंगे तूफान से हुई तबाही का जायजा। 26 लोगों की गई थी जान। रूस की कूटनीति में भारत बना रहेगा अहम देश। राष्ट्रपति पुतिन ने जारी किया रूस की नई विदेश नीति का प्लान। नेटो देशों के युद्धाभ्यास के साथ जुड़ा अमेरिका। 101 एयरबोर्न डिवीजन ने दिखाई ताकत।
राजस्थान ने हैदराबाद को 72 रनों से हराया। बटलर और कप्तान सैमसन ने लगाया अर्धशतक। चहल ने लिए 4 विकेट। आईपीएल 2023 में पंजाब किंग्स ने जीता अपना पहला मैच, कोलकाता को दी शिकस्त। लखनऊ ने भी जीत से की आईपीएल की शुरुआत, अपने पहले मैच में दिल्ली को हराया। लखनऊ के खिलाफ 143 रन पर ढेर हुई दिल्ली, 50 रन से हारी मैच। एमटीबी रोडीज के नए सीजन को होस्ट करेंगे सोनू सूद। सीजन 19 के ऑडिशन की अनाउंसमेंट में नजर आए सोनू। नानी की फिल्म दसरा ने अजय देवगन की भोला को पीछे छोड़ा, दूसरे दिन की 12 करोड़ की कमाई। अजय देवगन की फिल्म भोला की कमाई में तीसरे दिन उछाल, तीसरे दिन 11 करोड़ का किया कारोबार।